Welcome back to my channel Ayurveda Official. First of all, a very warm good morning to all of you. Myself Dr. Kaleem from Ayurveda Official channel. आज आप लोगों के सामने मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कमेंट्स में और कॉल पे भी कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, हमारी एडमिशन कब से होंगी, हमें कॉलेज कब जाना है, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, मेरे चैनल पे है आयुर्वेदा ऑफिशियल पे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, पता कर सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए काउंसलिंग में, क्या क्या चाहिए कॉलेज में। अब जो सबसे मेन क्वेरी थी आप लोगों की वो ये थी कि सर काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, ऑल इंडिया की कब से होगी, स्टेट काउंसलिंग कब से होगी, या फिर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो किस काउंसलिंग में जाना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो किस काउंसलिंग में जाना चाहिए, हमें स्टेट से जाना चाहिए या ऑल इंडिया से जाना चाहिए। तो सारी बातों का समाधान लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और ये सबसे अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बेस्ट टाइम है कि आप लोग जो वेट कर रहे थे अब आपका इंतजार खत्म होने को आ गया है, क्योंकि काउंसलिंग डेट NCISM ने डाल रखा है। अब उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कब से कब का फर्स्ट राउंड होगा, कितने से कितने डेट तक सेकेंड राउंड होगा, कितने से कितने डेट तक लास्ट राउंड होगा, कितने से कितने डेट तक मॉपअप राउंड होगा, ऑल इंडिया का कब होगा, AA CCC जो ऑल इंडिया कराती है उसका कब होगा, स्टेट काउंसलिंग कब होगा। जैसे अगर यूपी से हो तो यूपी आयुष काउंसलिंग कराती है, पंजाब से हो तो पंजाब आयुष काउंसलिंग कराती है, बिहार से हो तो बिहार आयुष काउंसलिंग अलग कराती है। सारे स्टेट अपना अपना अलग अलग कराता है। तो सबका डिटेल आपको आज बताऊंगा, सबका डेट शीट बताऊंगा, एक्सपेक्टेड डेट कब से होने वाला है, कब से स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके क्लासेज भी कब से स्टार्ट होंगे ये भी बता दूंगा। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM है, उसने एक डेट डाली थी कुछ दिन पहले। उसमें ये डाला था, जैसे कि उसने डाला कि 15 शेड्यूल, मतलब काउंसलिंग का शेड्यूल डाला कि 15% जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होगा, जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं पूरे इंडिया में। जरूरी नहीं कि आप बिहार से हो तो बिहार में ही एडमिशन लो, यूपी से हो तो यूपी में ही एडमिशन लो, पंजाब से हो तो पंजाब में ही एडमिशन लो, आप जहां चाहो वहां ले सकते हो। वो कैसे होगा, तो वो होगा ऑल इंडिया के थ्रू, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू, जो कि कराती है AA और CCC। उसकी वेबसाइट भी है www.AACCC.in। तो उसकी जो उसमें जो कॉलेज आएंगी वो क्या क्या आएगा, तो उसमें आएगा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, जिसको कि हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेजों में, कि आधा पैसा गवर्नमेंट देगा आधा आपको देना पड़ेगा। ये रही आपकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। और उसके बाद जो होगा वो आएगी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ होती है, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। जैसे DY पाटिल वगैरह है महाराष्ट्र में, ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटी में आएगा। दूसरा आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली में CBPACS है, चौधरी चरण सिंह वाला, वो कॉलेज आ जाता है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तीसरा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में बहुत कम ही है, जैसे NIA जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये सारी कॉलेजेस ऑल इंडिया AA CCC में आती है, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होती है। और इसमें इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से, या आप कन्याकुमारी से हो या आप नेपाल के बॉर्डर से हो या कहीं से भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। तो अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तभी एडमिशन होगी गवर्नमेंट में। अब जो दूसरी काउंसलिंग होती है वो स्टेट की होती है, जो सारे स्टेट अपने हिसाब से कराती है, जिसमें कि 85% सीट होते हैं, इन 15% के अलावा 85% सीट होती है। और प्राइवेट की पूरी 100% सीट आपको स्टेट कोटा से ही एडमिशन होता है। गवर्नमेंट में तो 85% होती है, क्योंकि 15% पहले AA CCC से हो गई ऑल इंडिया से, और जो बची 85% सीट गवर्नमेंट की वो स्टेट की होती है। सारे स्टेट अपना अपना कराता है, तो उसमें सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते। अब आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग कंडक्ट कौन करवाता है, कैसे काउंसलिंग होता है, हमें स्टेट में जाना है या प्राइवेट में, गवर्नमेंट में लेना है या प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो कहाँ से लूँगा, कैसे लूँगा, वो सारी डिटेल आपको बताऊँगा आज। अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, जो 85% होता है, और प्राइवेट कॉलेजों की 100% सीट स्टेट से ही फुल होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना हो। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट के हो, जो ओपन स्टेट होते हैं ना, जैसे यूपी, पंजाब, बिहार, ये सब ओपन स्टेट है, आप किसी भी स्टेट से जा सकते हो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो क्लोज्ड स्टेट है, जैसे केरल वगैरह है, वहाँ आप नहीं जा सकते, वो क्लोज्ड स्टेट है, वहाँ पे वहीं के बच्चे जाएंगे, तो वहीं के बच्चे का एडमिशन होगा वहाँ पे। अब आपको बताता हूँ कि कौन करवाता है। तो सबसे पहले NCISM काउंसलिंग कंडक्ट
करवा रही है इस बार शेड्यूल, उसी ने जारी करा है। काउंसलिंग तो वैसे AA CCC करवाती है, ऑल इंडिया वाली, और स्टेट वाली स्टेट, लेकिन जो शेड्यूल आया वो NCISM का आया, क्योंकि NCISM ही सारा मेडिकल का सिस्टम संभाल रहा है इस बार से। 2021 से अप्रॉक्सीमेटली सारा मेडिकल का सिस्टम NCISM ही देखता है। NCISM का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, जिसकी की हेड ब्रांच न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ का काउंसलिंग कराता है, तो ये कराता है आपको BAMS, BSMS, BUMS, BHMS। अब आप पूछोगे सर इन सब का फुल फॉर्म बता दो, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। BAMS का बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS का होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा सिद्धि मेडिसिन सिस्टम, BUMS का होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन उसके बाद एंड सर्जरी, एंड BHMS का होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सारे कोर्सेज जो सिद्ध आयुर्वेदा है, सिद्धा यूनानी है और होम्योपैथी है, ये सारी कोर्सेज NCISM देखती है। इन सारी काउंसलिंग का कंडक्ट कराना, इनका क्लासेस कब से स्टार्ट करवाना है, कब एग्ज़ाम लेना है, ये सारी NCISM देखती है, वही करवाती है। अब आपको बताता हूँ कि कैसे काउंसलिंग होता है। तो सबसे पहला जो शेड्यूल आया था काउंसलिंग का या फिर एडमिशन का, वो NCISM ने डाला है। तो सेंट्रल काउंसलिंग का आया AA CCC, जिसमें 15% सीटें रिजर्व होती हैं, और वो कराती है ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा, यानी पूरे इंडिया गवर्नमेंट सीट का 15% सीट, गवर्नमेंट एडेड सीट पूरी, यानी कि नॉर्मल भाषा में हम सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी आधा पैसा गवर्नमेंट देगा, आधा पैसा आपको देना होता है, यानी कि कुछ फीस उसकी प्राइवेट से कम होती है। तीसरी जो आती है वो आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो अच्छे यूनिवर्सिटी है, जैसे DY पाटिल जैसे यूनिवर्सिटी है। चौथी जो आती है इसमें आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली में CVPACS है, चौधरी चरण सिंह वाला, उस टाइप की यूनिवर्सिटी जो होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाती है। जैसे BHU भी है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये सब की काउंसलिंग हम AA CCC के थ्रू होता है हमारा। और पांचवी जो आती है वो आती है नेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में गिने चुनी ही है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर में है। तो इन सब की जो काउंसलिंग होगी वो होगी आपको AA और CCC के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जिसमें आप पूरे इंडिया से कहीं से भी हो, कन्याकुमारी से हो, कश्मीर से हो, नेपाल बॉर्डर से हो, पंजाब से हो, बिहार से हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कॉलेज मिलेंगे, नहीं मार्क्स अच्छे हैं आप स्टेट में करना। अब जो बची 85% सीट या प्राइवेट की पूरी 100% सीट, वो आपको होती है स्टेट कोटा के थ्रू, जो हर स्टेट अपना अपना अलग अलग कराता है। तो जो ओपन स्टेट होते हैं वहाँ पे कहीं से भी बच्चे आकर एडमिशन ले सकते हैं, जैसे हमारा UP हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटका हो गया, ये बंगाल हो गया, ये सब ओपन स्टेट है, तो कहीं से भी जाके बच्चे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट क्लोज्ड होते हैं, वहाँ पे सिर्फ वहीं के बच्चे एडमिशन ले पाते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो उसकी जो डेट सीट आई वो भी अब डिस्कस करूँगा आपसे। तो जो सेंट्रल काउंसलिंग की डेट डाली है उसने, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसका डेट 1 सितंबर 2023 से लेकर के 7 सितंबर 2023 तक कंप्लीट करना है। यानी इस 7 दिनों के अंदर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, अलॉटमेंट लेटर वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जो इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, यानी कॉलेज ज्वाइनिंग करने की आपकी लास्ट डेट जो होगी, जो AA CCC करवाएगी ऑल इंडिया काउंसलिंग, वो हो जाएगी आपकी 13 सितंबर 2023। 13 सितंबर से पहले पहले आपको जाकर कॉलेज में ज्वाइन कर लेना है। 13 सितंबर तक अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको सीट नहीं मिलेगी 13 सितंबर के बाद जाओगे तो। अब जो दूसरी राउंड है उसकी काउंसलिंग डेट जो है वो है 20 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में इन्हें कंप्लीट करानी है। ठीक है, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, और उसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपके कॉलेज में जाकर के अलॉटमेंट लेटर दे करके एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। यानी 5 अक्टूबर से पहले अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, वहाँ भी सीट नहीं मिलेगी। अब जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, लास्ट राउंड मानते हैं, तो ये होनी है 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर में, यानी इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया, 5-6 दिनों का ही डेट दिया है। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 26 अक्टूबर 2023 को है, यानी 26 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपको वहाँ जा करके एडमिशन ले लेना है कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर दे करके। इस डेट पर अगर नहीं लेते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जो सबसे लास्ट राउंड की बच जाती है, यानी जो कुछ सीटें खाली रह जाती है, बच जाती हैं इनमें, तो उसको कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो वो जो होंगी वो 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक चलने वाली है, और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो 18 नवंबर है। यानी आपके लिए
सबसे लास्ट यानी लास्ट टू लास्ट ऑप्शन बच रही है 18 नवंबर 2023। उससे पहले अगर आप कहीं एडमिशन ले लिए तो बेटर है, लेकिन अगर उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लास्ट हो जाएगी। 18 अक्टूबर के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा ऑल इंडिया का। अब आते हैं स्टेट काउंसलिंग का। तो सारे स्टेट का जो काउंसलिंग है इसी डेट के बीच में करना है। कोई कुछ आगे कर देगा, कोई कुछ पीछे कर देगा, कुछ पहले कर देगा, कुछ लेट कर देगा, लेकिन इसी बीच में करना है। तो जो स्टेट कोटा की आई है, जिसमें कि सीट्स जो होती है प्राइवेट सीट्स 100% आती है, उसकी है 8 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी आपकी। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। पहले रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करनी होगी, जो कि 50,000 होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए 10,000 होगी, वो आपको पे करनी होगी। उसके बाद आपके लिए चॉइस फिलिंग के ऑप्शन होगा, वो करना होगा। उसके बाद आपको लॉक करना होगा चॉइस को। लॉक करने के बाद आपका अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट लेटर देना है। उसके बाद जाके वहाँ पे लखनऊ में सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कॉलेज आकर डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए, एडमिशन अपना कंफर्म कीजिए। तो वो जो लास्ट डेट होगी इसमें ज्वाइनिंग की, वो 20 सितंबर होगी। अगर 20 सितंबर तक आप आगे कॉलेज में कर लिए सारा चीज़, एडमिशन प्रोसेस पूरा कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो सीट किसी और को मिल जाएगी, वो सेकेंड राउंड में चली जाएगी। अब जो दूसरी राउंड की काउंसलिंग होगी वो 28 सितंबर से स्टार्ट होकर के 12 अक्टूबर तक चलेगी। यानी 28 सितंबर से स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग, फिर पेमेंट, फिर उसके बाद में लॉकिंग, फिर आपको अलॉटमेंट। तो वो 12 अक्टूबर तक चलेगी, 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। और जो लास्ट आपकी इसमें होगी, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी इसकी सेकेंड राउंड की, वो भी 12 अक्टूबर ही है। यानी 12 अक्टूबर से पहले आप अगर ले लिए एडमिशन तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड राउंड की भी आपकी सीट कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसकी डेट है 19 अक्टूबर से लेकर के वो 30 अक्टूबर तक चलने वाली है। यानी 19 से 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले लिए और उसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी 30 अक्टूबर होगी। यानी 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के, डॉक्यूमेंट्स दे करके, अपना पैसा पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है। अदरवाइज उसके बाद आपकी एडमिशन नहीं होगी। अब जो सबसे लास्ट राउंड बच जाती है, मतलब कुछ कुछ बच्चे बच जाते हैं, कुछ कुछ सीटें भी बच जाती है किसी किसी कॉलेज के। अच्छे कॉलेजों का तो नहीं बचती है। जैसे हम लोगों ने जिस जिस कॉलेजों का रिव्यू डाल रखा है, आपको फर्स्ट राउंड में ही लेना पड़ेगा उसमें एडमिशन। उसके बाद मे बी सेकेंड राउंड में 10-12 सीट खाली रही तो रही, नहीं तो नहीं रहती है उन कॉलेजों में। उनकी कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही पूरी पूरी फुल हो जाती है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेज ऑफ यूपी है। और प्राइवेट में तो बहुत बेस्ट है, लो बजट में सबसे अच्छा कॉलेज है। तो उसमें अगर आपको लेना है तो जल्दी से जल्दी ले लेना, फर्स्ट राउंड में करा लेना। फर्स्ट राउंड में एडमिशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, प्री रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हो। हमारे थ्रू भी आप आ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, हम आपका काउंसलिंग सारा करवाएंगे। तो जो लास्ट राउंड कुछ कुछ कॉलेजों में सीट जो बच जाती है उसकी जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कहते हैं या मॉपअप भी कह सकते हैं, वो आपको 4 नवंबर से स्टार्ट होकर के 18 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। और उसमें ज्वाइनिंग का लास्ट डेट भी 18 नवंबर 2023 है, उससे पहले पहले। यानी कि कुल मिलाकर के 18 नवंबर से पहले आपकी एडमिशन अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो आपका फिर से 1 साल बर्बाद होने जा रहा है अगर आपने इस बीच में एडमिशन नहीं लिया तो। इसलिए आपकी बहादुरी इसी में है, आपकी भलाई इसी में है कि 18 नवंबर से पहले आप एडमिशन ले लें। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है, 18 नवंबर क्यों वेट करना, अभी आए, कॉलेज देखे, विजिट करे, बात करे, हमारे थ्रू आए, हमसे बात करें, हमारे काउंसलर से बात करें, हमारा दिया हुआ नंबर पे बात करें, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और अपना सीट कंफर्म करें। क्यों लेट करना, जब हमें एडमिशन लेना ही है तो क्यों 1 साल और बर्बाद करना। तो आप एडमिशन ले लें। अब आती है कि सब कुछ हो गई, अब NCISM अपना डाटा दिखाएगी कि हाँ इतने सीट इस कॉलेज में हो गई, इतने सीट ये इस कॉलेज में हो गई। तो वो 20 नवंबर को 6 बजे से पहले आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आती है कि आपके क्लासेज स्टार्ट कब से होंगे। तो देखिए, अपग्रेडेड अपलोडिंग डाटा अलॉटेड ऑफ स्टूडेंट बाय कोचिंग काउंसलिंग एंड कोचिंग, तो वो 5 दिसंबर से पहले पहले सारे कॉलेजेस को डाटा दे देना है कि हमारे यहाँ इस स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, ताकि NCISM भी उसको पब्लिश कर दे कि इस बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है, इस बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है। और 5 दिसंबर के बाद कोई डाटा एंट्री वगैरह नहीं होगी, कोई भी अपलोड नहीं होगा, कोई भी पब्लिकेशन नहीं होगा। अब आती है इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस तो पूरा हो गई। अब
का आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होगी, तो उसके लिए भी हम आपको आगे और डिटेल बताएंगे, उसका भी अपडेट हम आपको देंगे। हमारे चैनल पे आप बने रहें। आपको इसी तरह का और भी डिटेल जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टीम से आप संपर्क करें, काउंसलिंग करवाएं, उनसे बात करें कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ का फैकल्टी अच्छा है, कहाँ का पढ़ाई अच्छा है, कहाँ का डिसेक्शन हॉल अच्छा है, कहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, कहाँ का हॉस्पिटल बेटर है, कहाँ का नियर बाई एरिया अच्छा है, लोकेशन अच्छा है। सारी चीज़ों की डिटेल के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाकर बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी जानकारी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।